डेली न्यूज़ दुबई की तरफ से सब नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। यूएई लेबर डिपार्टमेंट MOH आली मोर की तरफ से बड़ा ऐलान, लोगों के लिए बड़ा इक़दाम उठा लिया। इमराती अदालत ने हज़ारों पाकिस्तानी मुलाजमीन समेत दीगर ममालिक के मुलाजमीन को रिलीफ दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियों को 40 मिलियन दरम के वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अबूधाबी की लेबर कोर्ट ने 2794 मुलाजमीन के 4 कंपनियों के जिम्मे वाजिबुल अदा वाजिबात की अदायगी का हुक्म दे दिया। ये रकम 40 मिलियन दरम बनती है जो मुलाजमीन को अदा की जाएगी। अदालत ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलाजमीन की रिहाइश गाह पर मोबाइल अदालत लगाकर फैसला सुनाया और मुलाजमीन को रिहायशी सहूलियात की फराहमी जारी रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने ये फैसला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बराए सलालती अमूर और अबूधाबी जुडिशल डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान की हदायत की रोशनी में मुमलकत में पायदार अमन का निज़ाम कायम करने के लिए सुनाया है। इस फैसले से इमरात में सरमायाकारी में भी इजाफा मुतवक्को है। अबूधाबी लेबर कोर्ट का कहना है इन्होंने तमाम तनाज़ात को रिकॉर्ड मुद्दत में कानून के मुताबिक सुलझाया, जिसमें तमाम क्लेम्स को सुना गया और इन्हें समझकर फैसला सुनाया गया। अदालत ने फैसले में ये भी हुक्म दिया कि मुलाजमीन को उनकी रिहाइश गाह से इस वक्त तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक इनकी तमाम वाजिबुल अदा रकम इनके हवाले नहीं कर दी जाती। के अलावा मुतल्लिका हकाम से मिलकर ऐसे मुलाजमीन के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे जो किसी दूसरी कंपनी में काम के ख्वाह होंगे। लेबर कोर्ट ने वज़ाहत की है कि तमाम पार्टीज के पास कानून के मुताबिक अपने हकूक इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल है। यूएई में मुलाजमीन की हकूक की हिफाजत के लिए कोशिशें। दुबई के सफर के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। इमरत एयर ने 3 ममालिक पर मजीद सफरी पाबंदियां ऐद कर दी। शख्स शरैत आप भी जान लें। तफसीलात के मुताबिक दुबई की इमरत एयर ने ऐलान किया है कि 26 सितंबर से कीनिया, इथियोपिया और तंजानिया के लिए तमाम इनबाउंड सर्विस आइंदा हुक्म तक मुअत्तल कर दी गई हैं। दुबई ड्राइवरों के लिए खुशखबरी, अलआन तक सड़क की तोसी मुकम्मल आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ये सेक्टर 6 लेन पर मुश्तमिल है और 8 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद का पैगाम सुना दिया। अल्लाह करे ये वक्त आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अमन और खुशी का बायस बने। शारजा पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 900 गाड़ियां जब्त कर लीं। जब्त की गई गाड़ियों में 450 बाइक, 148 मोटरसाइकिलें, 279 साइकिलें और 23 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। अल बहेरा जामिया पुलिस स्टेशन के कैंप मकाम सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली बिन हैदर ने बताया, क्रैकडाउन नवंबर में शुरू किया गया था और ये 3 हफ्ते तक जारी रहा। इसने नोट किया कि सबसे ज़्यादा आम खराबवर्ती बाइकर की थी, जो दूसरी गाड़ियों के लिए मखसूस लेन और सड़कें इस्तेमाल करते थे। मुत्तहदा अरब अमीरात यूएई के वफाकी अदारों की बिल्डिंग्स में दाखिले के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? अगले साल 3 जनवरी से सिर्फ इन मुलाजमीन को अदारों में दाखिले की इजाज़त होगी जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन लगवाई होगी। इनका कोरोना PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आया हो। वफाकी मुलाजमीन और सियाहों के लिए लाजमी है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। अगर वो अहल हों तो कोरोना का बूस्टर शॉट लगवा चुके हों। ताम इन अफराद के लिए PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अगर वो 14 दिन में एक बार टेस्ट कराएंगे तो उनका स्टेटस ग्रीन ज़ाहिर होगा।